गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रांसफार्मर पे टॉपिक। एक्चुअली ट्रांसफार्मर आप हर जगह देखते होंगे। आप अपने गली से बाहर निकलते हैं तो आपके मोहल्ले के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगी होती है, जहां से आपके घर में लाइट जो है वो आती है। ठीक है, तो आखिर ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का काम जानेंगे। और ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, वोल्टेज को क्या करते हैं, आपको लो करके भेजते हैं। तो चलिए हम इस ट्रांसफार्मर के बारे में करते हैं। ये देखिए, एक स्थैतिक युक्ति है। यह एक क्या है, स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति मतलब स्थैतिक युक्ति है, इसका मतलब ये हो गया कि यह बिल्कुल स्थिर रहती है, इसमें कोई घूमने वाली मशीन नहीं है। और इसका काम क्या है, वोल्टेज को अप एंड डाउन करना। ये क्या करता है, वोल्टेज को या तो अप करता है या डाउन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर आपके सब स्टेशन से मान लीजिए सब स्टेशन से आपका क्या है कि 11,000 का वोल्टेज जो आता है, ये ट्रांसफार्मर के पास आकर के ये क्या करती है, इसको चेंज कर देती है। और ट्रांसफार्मर से चेंज होकर के ये 11,000 वोल्ट आ रहा है, 11,000 वोल्ट। और इसको चेंज करके फिर क्या होती है, इसको 440 वोल्ट में आपको कन्वर्ट कर देता है। 440 वोल्ट में आपके पास जो है, आपको इसमें ये तीनों क्या है, तीनों फेज है। और इसके साथ एक न्यूट्रल निकल के जाती है, इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं। ये आर, ये वाई और ये बी होती है, ये तीनों फेज होती हैं। तो आपके घरों में मान लीजिए कि ये घर है, ये हाउस है, और इसमें से एक न्यूट्रल और एक फेज से कनेक्शन आप ले लेते हैं। फिर ये दूसरा घर है, दूसरा घर भी क्या करेगा, एक न्यूट्रल और एक फेज ले लेगा। फिर एक तीसरा घर है और ये भी एक फेज और एक न्यूट्रल यहां से ले लेगा। आई होप इसके घर में जो जाएगी वो 220 वोल्ट जाएगी, 220 वोल्ट जाएगी और इस तरह से पहुंचती है हमारे घर में बिजली। तो आखिर ये ट्रांसफार्मर की क्या विशेषता होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, इन सभी बातों को देखेंगे। तो आई होप आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें और यह आपके लिए टेक्निकल पर आधारित आपको वीडियो लगातार देता है। तो चलिए, ट्रांसफार्मर की विशेषता है कि ये वोल्टेज, ये स्थिति की युक्ति है और ये वोल्टेज को अप या डाउन करता है। और इसमें क्या होता है, इस तरह के एक कोर होते हैं और इस कोर में क्या होती है, इस कोर में आपकी वायर की कुंडली इस तरह से आपको लिपटी रहती है। ये वायर की कुंडली बिल्कुल लिपटी रहती है। ये वायर की कुंडली लिपटी रहती है। और अगर मैं इधर से जितना वोल्टेज दूं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बराबर होते हैं दोनों ओर, तो वो उसी हिसाब से रेशियो को बराबर निकाल देते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, अगर हम दोनों तरफ बराबर दें तो निश्चित रूप से इसको उतना ही वोल्टेज निकाल देगा। नंबर ऑफ टर्न्स बराबर हो तो निकाल देगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स अगर बराबर हो, अगर इधर भी n टर्न है और इधर भी n टर्न है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर
जितना इनपुट दिए हैं उतना ही आउटपुट देगा। ठीक है, तो क्या मैं जब सेम वोल्टेज आ रहा है, सेम वोल्टेज ही निकाल दिया, तो क्या मैं इसी के लिए दे रहा था? नहीं, हमको वोल्टेज को या तो अप करना है या तो डाउन करना है। आपके सभी घरों में एक प्रॉब्लम होती होगी गांव में कि वहां का जो वोल्टेज है कभी डाउन हो जाता है, पंखा धीरे धीरे चलने लगती है, लाइट धीमा देने लगता है। उस स्थिति में आप क्या करते हैं, एक स्टेबलाइजर बनाते हैं। स्टेबलाइजर जब बनाते हैं उसमें क्या होते हैं, क्या देते हैं, आप एक ट्रांसफार्मर दे देते हैं और ऑटो कट ट्रांसफार्मर देते हैं कि जैसे ही वोल्टेज डाउन हो तो ऑटोमेटिक वो उसको अप कर दें, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसका ये सिद्धांत है कि ये जितना पावर आप दोगे, पावर इक्वल टू वी आई होती है। मान लीजिए मैंने पावर वी आई दिया, तो इसका जो इनपुट अगर वी आई है तो आउटपुट भी इसका आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट भी वो आपका V इक्वल टू वी आई ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम मुख्यतः एक तो कोर पर डिपेंड करता है। कोर क्या होता है, कोर आपको इसकी हाई परमिएबिलिटी की कोर डालते हैं, हाई परमिएबिलिटी की कोर डालते हैं जहां से कि मैक्सिमम जो है चुंबकीय फ्लक्स यहां से, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जो है यहां से, आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से क्रॉस कर सके। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आपका यहां से क्रॉस कर सके। ये कंटिन्यू घूमते रहते हैं। और ये जो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, इस सिद्धांत का आप नाम देख लें। सिद्धांत जो है इसका सिद्धांत नाम है इंडक्शन। इंडक्शन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और इसका सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में कोई भी वैद्युतिक कनेक्शन नहीं होता, यानी कि ये आपस में वायर जो है कनेक्टेड नहीं होते हैं। और इसके जो फ्लक्स घूमती है, फ्लक्स घूमने से इसकी जो यहाँ पे जो ईएमएफ है और इसके ये जो फ्लक्स जाते हैं, फ्लक्स इसको ये कुंडली जो है, ये वाइंडिंग जो है इस फ्लक्स को काटती है। आप देखो ये फ्लक्स को काट रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आप इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको और डिटेल में करते हैं। चलिए, फैराडेज का जो मैग्नेटिक इंडक्शन रूल है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें है कि एक कॉइल क्या हो, एक मैग्नेट के बीच में अगर कॉइल को घुमाया जाए तो उसमें क्या होती है, एक इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाती है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे करते हैं कोशिश। तो वोल्टेज अप या डाउन करता है और इसमें क्या होती है, ये इसकी जो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। इसका जो सिद्धांत है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें जो कोर होती है, कोर वो हाई परमिएबिलिटी की होती है बनी हुई। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम जो है इसके अंदर जो मैक्सिमम जो फ्लक्स है उसको अपने से होकर के जाने देता है। ठीक है, आप यहां पर देखो थोड़ी सी, मान लीजिए ये कोर है, ये कोर है। अगर इस कोर में मैंने यहां पे वाइंडिंग दे रखी है, ठीक है, मैंने यहां पे वाइंडिंग्स दे रखी है, तो इससे क्या होगा समझिएगा। अगर यहां से, अगर आपका यहां के क्या है, एयर है और ये आपका क्या है, कोर है, कोर है। एयर का अगर
परमिएबिलिटी हाई रहती तो यहाँ से जो फ्लक्स होता है कुछ एयर में आ जाता, लीकेज फ्लक्स, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी घट जाती है। तो हम क्या करते हैं कि एयर से भी हाई परमिएबिलिटी की हम यहाँ पे कोर लगा देते हैं। कोर जो बनी होती है, इसका जो कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसमें 97% लोहा यानी आयरन होता है और प्लस 3% आपका सिलिकॉन होता है। ठीक है, इसको 3% सिलिकॉन बोलते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें 3% सिलिकॉन और 97% आयरन होती है। तो यहाँ पे अगर एयर की परमेबिलिटी हाई होती तो यहाँ से कुछ लीकेज फ्लक्स एयर में चला जाता और इसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं, ये कोर के अंदर एक हाई परमेबिलिटी कोर को हम लगाते हैं, जिससे कि इसका मैक्सिमम फ्लक्स कोर से ही होकर के जाए, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी जो होती है, इसकी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की आप नोट कर लें, एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी 98% तक होती है, 98% तक एफिशिएंसी होती है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप टर्न को ज्यादा या कम कर देते हैं तो क्या होती है, तो इसकी वोल्टेज भी उसी तरह से कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसकी वोल्टेज या वोल्टेज क्या होती है, इसका जो है आपको जो वर्क करता है ये V2/V1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1/I2। देखो यहाँ जितना टर्न दोगे, टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, उसकी वोल्टेज होती है, और टर्न कम कर दोगे वोल्टेज कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन करंट जो होता है जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, करंट क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ करंट I1 और I2 के रेशियो में आती है। तो ये आप कितनी करंट इसके बाहर निकालना चाहते हैं वो तार की मोटाई पर भी डिपेंड करता है। तो आई होप तार की मोटाई को लेकर के भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम इस पर चलिए अभी बात करते हैं। इसमें अगर P इक्वल टू वी आई, आप P इक्वल टू वी आई अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे भी P इक्वल टू वी आई निकलती है। अगर यहाँ पे वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो करंट क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका हमेशा पावर क्या होती है, ये पावर हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है, अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पावर हम जितना दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो है वोल्टेज ज्यादा लेके रखा है तो इसमें ज्यादा पतले तार से हम कर देते हैं वाइंडिंग, क्योंकि तार की मोटाई जो होती है वो आपको करंट के बेस पे लेते हैं, वो उसको वोल्टेज से कोई उसका संबंध नहीं होता है। और यहाँ पे भी देखिए करंट जब बढ़ती है तो हम तार की मोटाई ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हमें करंट जैसा चाहिए वैसा कर लेते हैं, इस हिसाब से हम बाहर कर लेते हैं। तो ठीक है, इसके आधार पे हम इसको करते हैं। इसको देखिए, इसको बनाने का कुछ रूल होता है, किस तरह से आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे। तो अभी हम एक ट्रांसफार्मर आपको बना करके दिखाते हैं, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, अब जब इसको बनाएंगे, जब इसको आप बनाने लगेंगे तो आपको क्या होगा, इस तरह के एक सबसे पहले बॉबिन आपको लेना होगा। बॉबिन आप देखे होंगे कि बॉबिन जो है इस तरह का आपको एक बॉक्स की तरह दिखता है। ठीक है, इस बॉक्स की तरह एक बॉबिन होती है और ये कोर होती है। ठीक है, कोर जो होती है आपको ये ज्यादा मोटा होता है बीच में। ठीक है, और ये दोनों आपका पतला होता है। आई होप आप क्या करें, इसका आप क्या करें, एरिया ले लें, इसका एरिया आप निकाल लें। एरिया जब इसकी निकल जाए, मान लीजिए ये 2
यहाँ पे देखिए, ये अगर 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो इसकी जो एरिया हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एरिया आप कोर की इस बीच वाले की एरिया ले रहे हैं, एरिया कितना हो जाएगा 2.25, ठीक है, इंच स्क्वायर इसका हो जाएगा, ठीक है, इंच स्क्वायर हो जाएगा, 1.5 इंच है, 1.5 इंच है। इसको क्या करेंगे आप, इंच स्क्वायर करके उसके बाद इसको आप डिवाइड कर देंगे 7.5 से, एक वैल्यू होती है 7.5 2.25 से, आपको जितनी भी होगी 3.12 ऐसे कुछ आएगी। मतलब ये हो गया, इतना टर्न आप देंगे, मतलब किसी भी कोर के ऊपर आप अगर इसका 3 टर्न देंगे तो आपको ये 1 बोल्ट डेवलप करेगा। इसका मतलब हो गया पर बोल्ट, इतना टर्न पर बोल्ट आप जनरेट कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये आपका आ जाएगा मान, और इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर को तैयार करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मैंने यहाँ पे इस तरह से दे दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। तो यहाँ से हमको मान लीजिए कि यहाँ पे आप टर्न के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए 3 टर्न दी है, तो यहाँ पे आपको कितने 1 वोल्ट मिले, तो आपको क्या करना होगा, कितने वोल्ट चाहिए उसके हिसाब से आपको देते जाना होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट किया है, 220 इनपुट किया है, आपको 10 वोल्ट चाहिए, तो आपको 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट निकालने के लिए, ठीक है, 10 वोल्ट निकालने के लिए कितना टर्न्स देना होगा, तो आपको ऑब्वियसली है 31 टर्न्स आपको देने होंगे, 31 टर्न्स। आपको यहाँ पे और भी निकालना है क्या, कि 100 वोल्ट निकालना है, तो कितना टर्न्स देना होगा, आप समझ लीजिए 100 300 यानी 312 टर्न्स आपको यहाँ पे लगाने होंगे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आपको यहाँ पे 100 वोल्ट आपको मिल जाएगा, और आप इस तरह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कर लेते हैं, आप यहाँ पे लगा देते हैं, और बीच में क्या होती है, कोर होती है, और यहाँ पे कोई इसका इलेक्ट्रिक की कोई इसमें कनेक्शन नहीं होता है। आई होप आप उसको समझ रहे होंगे। आपको अगर 24 वोल्ट चाहिए तो आपको 72 टर्न्स 75 टर्न्स आपको लगाना होंगे। आई होप थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आपको 24 वोल्ट निकल जाएगी। ऑब्वियसली आपके घर में जो चार्जर्स होते हैं, जो मोबाइल फोन के चार्जर्स आते हैं या फिर और कोई चार्जर्स होते हैं, उसमें इसी ट्रांसफार्मर से आप वोल्टेज को डाउन करके आप उसको जो है कनेक्शन करके आप देते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक इसके पैरेलल में जो है कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे कि वो एकदम प्योरिटी हो जाती है, डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से आप इसको फाइनल रूप में करंट को लेते हैं और मोबाइल चार्ज करते हैं, या फिर और भी कुछ बैटरी चार्ज करते हैं। आपके घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर को चार्ज करते हैं। इन्वर्टर के अंदर भी क्या होता है, एक चार्जर होती है, चार्जर में भी इसका उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर का मोस्टली हर जगह उपयोग होता है, जहाँ पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए, जहाँ पे कम वोल्टेज चाहिए, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आई होप ट्रांसफार्मर के बारे में अगर आप लोगों को चाहिए कि आप कैसे इसका वाइंडिंग करेंगे, इसका कैलकुलेशन क्या होता है, तो इन सब पर आधारित मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले तो कमेंट करें कि आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो मैं इस पे दे दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसको लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।